नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह। आज की बड़ी खबर यह है कि कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। उन पर 6 महिला पहलवानों की ओर से यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने इस मामले में उनके सह आरोपी रहे विनोद तोमर को भी बरी कर दिया है। ये एक ऐसा मामला था जिसने 3 साल पहले बहुत सुर्खियां बटोरी थी। जनवरी 2023 की बात है, जब महिला पहलवानों की ओर से यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। उसके बाद कुछ पहलवान, जिनमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और इसके अलावा बजरंग पुनिया शामिल थे, वो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में बैठ गए थे। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक आया था और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इस मामले में 2 एफआईआर पुलिस की ओर से दर्ज की गई थी। पहली एफआईआर एक नाबालिग पहलवान की ओर से दायर शिकायत पर थी और दूसरी एफआईआर 6 महिला पहलवानों की ओर से दायर की गई थी। जहां तक नाबालिग महिला पहलवान की ओर से दायर केस का सवाल है, उसका मामला पटियाला हाउस कोर्ट में चला था। वहां पर महिला पहलवान ने अपना बयान बदल लिया था। पुलिस की ओर से कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई थी, लिहाजा वो केस खत्म हो गया था। लेकिन 6 महिला पहलवानों की ओर से दायर जो एफआईआर थी, उसका मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चलता रहा और आज इस मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अब आपके जहन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर कोर्ट के इस फैसले का आधार क्या रहा। इस पर हम जाएंगे, लेकिन पहले हम आपको ये साफ कर देना चाहते हैं कि चूंकि ये यौन शोषण से जुड़ा मामला था, लिहाजा इस मामले की सुनवाई बंद कमरे में हुई। इसे इन कैमरा प्रोसीडिंग्स कहते हैं, जिसमें सुनवाई के दौरान सिर्फ मामले से जुड़े वकीलों और जांच अधिकारियों को ही शामिल रहने की इजाजत होती है। मीडिया कर्मियों को या फिर बाहर के लोगों को इस तरह के मामलों में सुनवाई के दौरान मौजूद रहने की इजाजत नहीं होती। आज भी जो कोर्ट का फैसला पढ़ा गया, वो भी बंद कमरे में ही जज ने अपना फैसला पढ़ा। लिहाजा हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं, वो अपने सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं। हालांकि पहले इस केस की टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। तकरीबन 3 साल पहले इस मामले में आरोप लगाए गए। मई 2024 में इस मामले में कोर्ट ने आरोप तय किए थे और कोर्ट ने जो आरोप तय किए थे, उनमें आईपीसी की धारा 354A यानी यौन उत्पीड़न और आईपीसी की धारा 354 यानी किसी महिला के सम्मान को चोट पहुंचाने के मकसद से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना, इन 2 धाराओं के तहत उन पर आरोप तय हुए थे। उसके बाद इस मामले को लेकर के ट्रायल चला। ट्रायल के दौरान जो बचाव पक्ष यानी बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से जो वकील पेश हुए, उनकी जो सबसे बड़ी दलील थी वो यही थी कि इस मामले में शिकायतकर्ता महिला पहलवानों के बयानों में विरोधाभास है। उनका ये कहना था कि इस मामले में महिला पहलवानों ने कई बार अपने बयान को बदला, घटना की टाइमिंग को लेकर, घटना की जगह को लेकर बार बार बयानों को बदला गया और कुछ बयानों में तो उन जगहों का जिक्र किया गया जहां पर बृजभूषण शरण सिंह मौजूद ही नहीं थे। हालांकि जहां तक महिला पहलवानों की ओर से पेश वकीलों का सवाल है, उनका यह कहना था कि इस मामले में आरोप तय होने के बाद से लेकर आगे जीरे तक महिला पहलवानों के बयान एक जैसे रहे। उनकी तरफ से जो वकील पेश हुई रेबिका जॉन, उनकी तरफ से कहा गया कि यह हो सकता है कि कुछ, चूंकि घटना बहुत पुरानी थी, 7-8 साल पुरानी घटनाएं हैं, लिहाजा घटना की टाइमिंग और वक्त को लेकर थोड़ी बहुत भूल हो सकती है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। लेकिन जहां तक यौन उत्पीड़न की घटना का सवाल है, मूल घटना का सवाल है, उसको लेकर उनके बयान एक जैसे थे और क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान भी वो अपने बयानों पर टिकी रहे। उनका यह भी कहना था कि इस मामले में चूंकि बृजभूषण शरण सिंह प्रभावशाली आदमी है, रसूखदार आदमी है और इस मामले में महिला पहलवान शिकायतकर्ता ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, लिहाजा ऐसे में इस बात की संभावना समझ में आती है कि वो उनके रसूख में, उनके दबाव के प्रभाव में आकर शुरुआत में महिला पहलवानों ने इस मामले में अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराई, अपनी आवाज नहीं उठाई। तो दोनों पक्षों की तरफ से जो दलीलें रखी गई वो कोर्ट के सामने ये थी। इस मामले में करीब 22 गवाहों के बयान दर्ज हुए, कोर्ट के अंदर रखे गए। ये जो बयान थे, इसको लेकर के भी जो शिकायतकर्ता महिला पहलवानों की वकील थी, उनका यह कहना था कि जो कुछ महिला पहलवानों ने अपनी बातें कही हैं अपनी शिकायत में, इन 22 गवाहों के बयान से भी वो मेल खाती हैं।
इन 22 गवाहों में रेफरी थे, कोच थे, इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट थे, ये सब शामिल थे, कुछ और पहलवान भी थे। बहरहाल कोर्ट ने आज जो फैसला पढ़ा है उसमें कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को और उनके सहयोगी रहे इस मामले में विनोद तोमर को बरी कर दिया है। जाहिर तौर पर अगर पुलिस चाहे तो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख कर सकती है, लेकिन विवादों में रहे बृजभूषण शरण सिंह के लिए निश्चित तौर पर आज का दिन एक बड़ी राहत की बात है। इस फैसले के तुरंत बाद जब हमने उनसे बात करनी चाहिए तो उनका यह कहना था कि उनका इस मामले को लेकर के मानना था कि अगर दोष साबित हो जाएगा तो वो फांसी पर लटक जाएंगे, लेकिन आज उनका यह कहना है कि कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया गया है। ये उनके लिए और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी खुशी का विषय है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।